बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हों तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद किबला है, कर्ण उनकी शाख है और यमन उनकी रिहाइशगाह थी। हज़रत ने अम्मा की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। अवैस करनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकी। हज़रत जिब्राइल आसमान से वे पहुंचे और उनकी बात को हुजूर ने बयान किया, जो कि हुजूर देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माओ के साथ कैसा सुलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा, कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि अम्मा का क्या मकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, हम अवैस से दुआ करवाएं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह इसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस न मिले। एक दफ़ा हज के मौके पर एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा, तुम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े हो जाओ। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा, यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े हो जाओ। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हजरत उमर ने कहा, तुम करनी हो? तो शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हजरत उमर ने कहा, मुझे तुम्हारा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा, किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा, कहाँ गया? तो उसने कहा, वो अरफात गया है ऊंट चराने। आपने हजरत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहां पहुंचे तो देखा अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊंट चारों तरफ चल रहे हैं। ये बैठ गए और अवैस करनी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा और हजरत उमर ने पूछा, कौन है भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ, उसे खबर नहीं ये कौन है। तो हजरत उमर ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हजरत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हजरत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? मेरा इंटरव्यू करने वाले इनका ये कहना था कि हजरत अली ने कहा कि अवैस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है और मैं अली बिन तालिब। हजरत अवैस का ये सुनना था कि कांपने लगे, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। तो हजरत उमर ने कहा, तू ही अवैस है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हजरत उमर ने कहा, हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। वो रोने लगे और कहा, मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार हैं और मैं नौकर हूँ आपका, आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हजरत उमर ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उमर और अली जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस करनी के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे जिहाद नहीं, तबलीग नहीं, तसव्वुफ नहीं,
اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی میں تیرے طفیل اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ آپ کو میری یہ تحریر پسند آئی ہو، اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔